अक्टूबर 2001 गंगाराम बाबा का इंटरव्यू। गंगाराम बाबा, आप तो भी 73-74 साल के हो गए, पर फिर भी आंदोलन से जुड़े हैं और बहुत सक्रिय थे शुरू से। तो आप बताइए कि आपको इस प्रकार का सच्चाई के लिए लड़ने का बचपन से ही प्रभाव था कि आंदोलन में आके ही ऐसा प्रभाव आया? बचपन से मुझे लड़ने का तो शौक आंदोलन के साथ था ही मेरे को, मगर ऐसे पहले कार्यकर्ता जो मिले थे, बाबूलाल सोनी था विधायक, उसके साथ भी लड़ने का हमने बहुत प्रयत्न किया और लड़े साथ में, मगर वो उसने हमारे को ऐन टाइम के ऊपर धोखा दे दिया। इससे हमने उसका साथ छोड़ा और छोड़ने के बाद फिर मैं घर बैठ गया कि अब ये ऐसे ही आदमी अगर आया करेंगे तो आंदोलन या बांध का क्या रोकेंगे, ये ऐसे आदमी छोड़ कर चले जाएंगे। इतने लोगों को इकट्ठा करके वो बाद में छोड़ के सरकार के साथ मिल गए वो। जब सकलेचा था मुख्यमंत्री तो उस वक्त से मैंने मेरे घर बैठ गया। फिर आंदोलन की शुरुआत मेघाजी जी के द्वारा हुई, तो मेघाजी जी ने खड़घाट के पुल के ऊपर रास्ता रोको आंदोलन में काफी लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ मेरी पत्नी गई। अच्छा। मेरी पत्नी गई तो एक रोज 2 रोज वहाँ को रुकेंगे, उसके बाद में घर आए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आंदोलन में पहले खुद जाते थे और आप क्यों नहीं जाते, आप अभी क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा कि देखो वो उसने साथ छोड़ दिया, विधायक सरीके ने साथ छोड़ दिया, तो वो मेघाजी जी का मेरे को अभी कुछ विश्वास नहीं, उनका विश्वास जमेगा उसके बाद में मैं इनके साथ जीवन प्रयत्न तक साथ दूंगा, इनको मेरे मरते तक भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा जी का, मगर मेरे को जरा जम जाना चाहिए उसके बाद में। तो पत्नी ने कहा मेरे को कि आप देखो लोग तो इतने इकट्ठे होते हैं, देखो एक महिला है, वो भाई है और वो इतना बड़ा आंदोलन तैयार किया है उसने, और आप घर बैठ गए, तो देखो तो सही जाके कि कैसे क्या चलाते हैं। मैं उनको भी देखूंगा, कहीं जगह जाऊंगा मैं उनके साथ में। तो फिर उसके बाद में क्या नंबर आया, फेरकुआ का नंबर आया। फेरकुआ में फिर लोग इकट्ठे हुए और कहे कि बाबा भगवान भाई झाड़ू, रुक्मणी काकी, कमलू जी, ये कहे कि बाबा तुम पहले खूब दौड़ते थे ना, अब बैठ गए घर बाबा। तो मैंने कहा कि क्या करूं जीजी, वो मेरे को वो विधायक की याद आया करती है, इसलिए मैंने कहा कि फोकट शरीर को बिगाड़ना है इनके साथ में दौड़ के, मगर अब मैं तैयार होता हूँ। तो फिर कुआं में मैंने साथ में यहाँ से पैदल कोई वाहन पे नहीं बैठा, मैं राजघाट से फिर कुआं तक पैदल चला और वहाँ पूरा समय वहाँ फिर कुआं में मैंने दिया। उसके बाद में मणिवेली का नंबर लगा, जब 91 में लगा तो मेरे को याद किया, तो मैंने हम 4 लोग गांव से निकले थे, एक बाबा बलराम बाबा साधु बाबा हैं, रुक्मणी जी, कमलू जी और मैं, हम 4 लोग निकले। और तो हमने वहाँ जब से मणिवेली गया, जब से मैं मेरे घर वापस नहीं आया। कोई काम अनायास खूब जरूरी हो मेरे लाए कि मेरे सिवाय कहीं नहीं बने तो मैं आया, नहीं तो नहीं आया मैं वहाँ। मैंने कहीं भी 95-96 तक मैंने फुल समय दिया, रात दिन वहाँ का वहीं रहा। जो भी मेरे से बड़ा खाने का काम ज्यादा मैं बनाने का करता था, वो भी घाटा बनाने का काम मैं अधिक करता था। वैसे तो अब रोटी भी बनती थी, समय समय के ऊपर सभी बनता था वहाँ, मगर घाटा अधिक बनता था, लोग ज्यादा आते थे और घाटे का काम सब हमारे सुपरत था। वैसे पिपरी का शिवजी भाई मेरे साथ में रहा था काफी दिन तक, वैसे रुक्मणी जी, कमलू जी भी, साधु बाबा भी रहा, मगर इन्होंने जैसा मैंने फुल समय दिया ऐसा इनसे फुल समय वहाँ नहीं बना। इनसे आया करें ये भी, ऐसा नहीं कि इन्होंने के साथ छोड़ा कि कहीं
नहीं आया करे, मगर मैंने तो कार्यालय छोड़ा नहीं वहाँ का मणिवेली का। वैसे पुजारी के साथ में भी बहुत रहे, मंदिर में भी रहे, जी भी बार बार आया करे, बाबा ये पुजारी से जरा ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ पुजारी तो ऐसे दो तरफ चलने वाले हैं, मेरे को दिख रहा है इनके वातावरण से, ये तो कभी भी टूटेंगे, मगर मणिवेली के जो लोग हैं वो तो पक्के हैं जी। हाँ तो कोई ध्यान रखना आपने। उसके बाद में तो मणिवेली में बहुत से कार्यक्रम हुए, बहुत से रामा मेरे साथ में रा डैनियल वाला रामा जो नावड़ी चलाता था, ऐसे छोरे मुआरिया था, वैसे और भी छोरे थे दूसरे, बहुत से रहे वहाँ पर। मगर रामा ने भी काफी साथ दिया मेरा। देखो जब रामा तैयार, रात में आवाज दे तो रामा तो जाओ बाबा तैयार, नावड़ी लेके, चाहे जो सामने पार से कोई आवाज दे तो उनको रामा आवाज दे रहे हैं और नावड़ी हल्का की बाबा रात में, तो रात में नावड़ी छोड़े और रात में उनको उतार कर लाए इस पार। मगर वो साथ काफी दिया और आज भी वो साथ में है जुड़ा हुआ, अभी भी वो पुनर्वास में नहीं गया। और बहुत से लोग ऐसा रानिया डाया है, काफियाल डाया है, और वो भी कम से कम 75-80 में होगा कालसा डाया, वो भी साथ देता रहा मेरा। जब भी आए, जब मणिवेली में तो खाना बनाने में अगर रोटी बनाना हो तो आटा गूंदने का काम कालसा डाया का सेपरेट, वो वही काम करे, एकदम बैठ जाए। तो जब तक बने 100 आदमी की रोटी बने कि 200 आदमी की रोटी बने, मगर वो आटा गूंदने का काम उसका ही सुब्रत रहे। वैसा बोलना मेरे को बहुत कम आता है, क्योंकि अब मैं निमाड़ का हूँ, तो हिंदी उतनी बढ़िया तो नहीं है, हमारी निमाड़ी चलती है। निमाड़ी में बोलिए। हाँ, तो वो हम आंदोलन में तो काफी समय दिया और आज भी समय दे रहे हैं। मेरे लड़के का लड़का जो देवीलाल करके है, वो भी बचपन से ही आंदोलन में एक सक्रिय कहो कि कहीं भी कहो फुल समय वो दे रहा है। अभी बड़वानी में हमेशा के लिए वो भी, मैंने कई बार मीटिंगों में बताया कि बाबा कुछ बोलो आप, तो मैंने कहा कि देखो भैया मैं तो आंदोलन में हूँ, और अगर मेरा शरीर थक जाए, अगर मेरे से नहीं आया जाएगा, तो मैंने एक मेरे नाती को खड़ा किया है, इसको आप आंदोलनकारी सब मिलकर निभा लेना। इसको भी बच्चा है थोड़ा, कोई इसके भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो इसे माफ भी कर देना। मेरे परिवार से मेरा संकल्प है कि हमेशा आंदोलन में रहेंगे, जब तक आंदोलन चलेगा जब तक मेरे परिवार से एक न एक सदस्य आंदोलन में रहेगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। और मैं घर वालों से सबसे बोल देता हूँ कि देखो भैया, मेरे नहीं होने के बाद में आंदोलन में एक सदस्य को तो हमेशा फुल समय के लिए आपने दिया करना। सभी लोगों को, मेरे बहुओं को, मेरे लड़कों को, तो उनको कोई को भी मेरा नाम चले, ऐसा काम आपने आंदोलन में किया करना भैया। किसी बात की, मेरे शब्दों की भूल मत करना आपने। और आंदोलन जब तक भी चले, भले बरसों लग जाए, पीढ़ियां और भी 2-4 पीढ़ी निकल जाए, मगर परिवार तो जो है तो चलेगा। तो परिवार के साथ में एक सदस्य तो आप निकाल सकते हो उसको। और सब मत दो, समय सबसे नहीं जमे, सब अलग अलग काम आप करो, खेती का, आपका परिवार का, जीवन का, मगर एक सदस्य तो आप दिया करो हमेशा। तो मेरा ये संकल्प भी है कि एक सदस्य मेरा रहेगा आंदोलन में। हमारा दुख क्षेत्र, जो हम दुख क्षेत्र के गांव के हैं, छोटा बरदा का हूँ मैं, और नर्मदा किनारी मेरा गांव है, और मेरा गांव भी पूरा डूब में आ रहा है। हमने तो अब बाबा, मैं 2-3 सवाल पूछूं, उसके आप जवाब देंगे? हाँ। एक तो ये आपने बताया कि निमाड़ बचाओ आंदोलन में आप सक्रिय थे, तो उस समय क्या काम किया था आपने वो आंदोलन में? बस उनके साथ में सहयोग दिया था, दूसरा कुछ। 1-2 बार जेल में भी गए थे आप? हाँ, उनके साथ में। एक वक्त राजपुर जेल में हम गए थे, बाबूलाल सोनी और बाबूलाल सेन
मनवाड़ी वाला, उसके साथ में भी गए थे। और एक वक्त बाबूलाल सोनी, बाबूलाल सेन और भी बहुत से ऐसे थे, उनके साथ में बड़वानी जेल में भी हम रहे। अच्छा बाबा, ये बताइए कि निमाड़ में महिलाएं तो काफी मतलब प्रतिबंध है उनका आना जाना, घर में ही रहना, बाहर निकलना बंद है। पहले था, अभी तो खैर निकल रही है। हाँ। तो आपके पत्नी कैसे गए और आपको कैसे उन्होंने तैयार फिर से किया, उसके बारे में बताइए मुझे। बड़ा गाँव की जो बाइयाँ गई, तो गांव की गई, तो हमारे जो कुटुंब परिवार की थी बाइयाँ वो भी गई। तो हमारी पत्नी को भी कि चलो एक रोज के लिए चलो वहाँ। तो कह कि हाँ, बाइयाँ बहुत जा रही है। मैंने से पूछा कि मैं जाऊँ? हाँ। मैंने को तुम जाओ, तुम्हारे को कहीं हो गए कि मेरी तरफ से? मैंने को कभी नहीं, अच्छे काम में मैं कभी किसी को रोकता नहीं मेरे परिवार से। तो मैंने कहा कि आप तो शौक से जाओ, नहीं जितने भी दिन आप जाओ, मैं घर का काम, रोटी बनाना, खाना वगैरह सब करूंगा मैं यहाँ, आप जाओ। तो ये गए और इन्होंने बस वहां से आके वैसा, देखो पत्नी भी है, अगर कहो तो पहला गुरु मेरे को पत्नी से मेरे को शिक्षा मिली है मेरे को। उससे मैंने आज आंदोलन में सक्रिय, कहो कि कहीं भी कहो मेरे को, मैं आज आंदोलन में जुड़ा हूँ इससे। और उनका नाम क्या है बाबा? उनका नाम हकोर बाई है, पूरी ताकत में। कई बार ऐसा होता है कि जब घर में सदस्य आंदोलन में जाता है तो घर का काम बिगड़ता है, तो हाँ, परिवार पर तकलीफ आती है। तो आपके पत्नी ने कभी आपको रोका टोका नहीं? आप अभी तक नहीं उन्होंने ऐसा कहा कि आप, हाँ कहीं वक्त ऐसा होता था कि रात में मेरे को सूचना मिले बाहर से, कहीं कार्यालय से आए सूचना कि कभी 10 या 11 बजे 12 बजे रात को सूचना है कि बाबा अभी आपको बुलाया है कार्यालय में, और कार्यालय से आपको मणिवेली जाना है, वहाँ पर पुलिस आएगी, तो ऐसा होगा, तो अभी आपको तैयार होना। हाँ, तो मैं तो उस वक्त मेरा झोला, मेरा सामान सब झोले में मैं तैयार रखता हूँ, एक झोला अलग से, बस उठाया, खांदे पे डाला, कपड़ा जो भी है मेरे शरीर के ऊपर, बस वो कपड़ा लेके मैं रवाना हो जाता हूँ। तो कई वक्त पत्नी ने कहा कि आप रात में जा रहे हो, दिन में जाना। उनको देखो आंदोलन का ऐसा है कि आपने मेरे को शिक्षा भी दी, आपने बताया भी मेरे को, और अब ये भी कह रहे हो कि रात में जाना। और रात में दिन का क्या सवाल है? आंदोलन में जब सक्रिय हो गए तो रात में दिन अपने लिए तो बराबर है, क्या होता है रात में? और मौत तो जहाँ आएगी वहां आएगी, लाख कोशिश करो, मौत कभी किसी को छोड़ेगी नहीं। 90 से जुड़ा हूँ, फिर वहां से जब से मैंने कारोबार 3 बच्चों का अपना अपना अलग अलग कर दिया कि भाई तुम्हारा कमा के खाओ, अपना अपना कारोबार देखो। मैं तो कोई हिसाब भी नहीं लेता और हिसाब पूछता भी नहीं कि भाई तुम्हारे पास पैसा कितना है, कि तुम्हारे पास क्या रकम है कि नहीं है। कि होशियार हो गए, जवान हो गए, आपकी पत्नियां आ गई, आप मेरे को आपके घर परिवार को देखने की, आपका घर परिवार आप देखो, मेरे को आप देखने की जरूरत नहीं। मैं तो अब फ्री रहूंगा और समय पर जिसके पास भी आऊं, जिसके घर भी जाऊं, 2 लड़के बरदा में है तो एक लड़का बुरलाए में है, जिसके घर जाऊं तो आपसे जमे तो आप रोटी दे देना, और आप के घर अगर रोटी नहीं हो तो मेरे को रोटी तो बहुत मिल जाएगी गांव में। चाहे जिसके घर जाऊंगा वो बिना रोटी से तो मेरे को आने नहीं देते। वैसे आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं तो हल तो जाता हूँ उनके यहाँ, तो वो आते नहीं बाबा रोटी यहाँ खाना पड़ेगी। कई वक्त में उन्हें भगवान भाई झाड़ू के यहाँ, रुक्मणी काकी यहाँ, कमू जीजी यहाँ, तो कई वक्त घर जाता हूँ तो कहते बाबा आप आए और रोटी नहीं खाएगा। और मैंने कहा रोटी तो मैंने वहाँ अमुक भाई के घर खा ली। अब मैंने कहा था अच्छा ही कि मेरे को तो बहुत खिलाने वाले हैं, तो आप बाबा आप बता रहे हैं कि आपके पत्नी ने हिम्मत दी, फिर मेधा दीदी का प्रभाव बहुत पड़ा, और आंदोलन का क्या मतलब, आपको क्या बात ने इतनी हिम्मत दी कि इतने साल आप मणिबेली रहे? तो ये है कि देखो मणिबेली है जो बान का फिक्स पास में गांव जो मणिबेली है, महाराष्ट्र का पहला गांव मणिबेली।
तो मणिवली में पहला गांव होने की वजह से उन आदिवासियों के बीच में उनकी भाषा बहुत दिन तक याद नहीं आए, तो भाषा सीखने में मेरे को काफी समय लगा। तो फिर उन लोगों के बीच में रहते रहते उन लोगों से भी प्रेम ऐसा जुड़ा कि कभी एक रोज के लिए कहीं बाहर या कहीं आंदोलन के लिए हम जाएं किसी गांव में, तो वो कहते बाबा तुम जल्दी आना, यहाँ कार्यालय में कौन कार्यालय संभालेगा। तो फटाक से वो लोग मेरे को बुला लेते और जहाँ भी मिले वहाँ बाबा पहचाने। मैंने कहा कि ना पहचाने यार, मेरे को वैसा उम्र के मान से कम भी थोड़ा दिखता है। तो मैंने कहा कि नहीं पहचाने यार, मैं अमुक बली बहन छोड़ो लक्ष्मण हूँ। हाँ, तो फटाक से वो गाड़ी में मेरे को पैदल चलता हूँ तो कहीं भी टेम्पो में न कहीं में बिठा लेगी, चलो बैठो इस गाड़ी में अपन अभी चलते हैं वहाँ। मैंने को हाँ यार भाई तेरा बड़ा आसान हो गया यार, बली बहन हमारे बीच में थी तो बली बहन आज नहीं रही, तो साथ में मैंने उनके घर बहुत रहा, वहाँ भी कार्यालय हमने बनाया था नर्मदा घाटी का, तो काफी समय तक रहा। जब भी अगर कोई चीज की कमी हो तो बली बहन फटाक से कहे बाबा रोटी हान खाई लेवानो, क्या नहीं बनावानो। हाँ, तो मैंने कहा कि हाँ दीजिए, तो रोटी फटाक से खिला दे। और कहीं भी बात की आफत हो तो हाँ, कहीं भी आपको आफत हो तो मेरे से बोलना, मैं साथ में चलूंगी। तो गली बहन की और उसके लड़कों की भी बहुत मदद रही, बड़े सक्रिय कार्यकर्ता वो थे। बाबा ये बताइए कि मणिबेली में ऐसा क्या था कि आप इतने साल वहाँ रुके? वहाँ तो बहुत तकलीफ थी, न पानी नीचे से लाना पड़े, बिजली नहीं, पुलिस की इतनी मार, पुलिस की, तो भी आप मणिबेली में क्यों इतना समय बैठे रहे? वो क्या था? मणिबेली में एक तो ये था कि वहाँ की जो भूमि है वो इतिहास में भी बता रहे हैं लोग, और मैंने भी देखा गुजराती में इतिहास था और रविशंकर महाराज पुजारी के वहाँ इतिहास पढ़ा, रामायण सही कथा ग्रंथ बड़ा, तो उसमें मिला मेरे को कि मणिबेली की जो भूमि है यहाँ पर महादेव ने खुद ने तपस्या की थी। उनको कोई ग्रंथ से मेरे को पता लगा कि उनको ब्रह्महत्या का पाप लगा था महादेव को, तो ब्रह्महत्या का पाप धोने के लिए पूरे संसार में घूम आए, कई जगह उनके त्रिशूल का खून जो ब्लड लगा था वो नहीं निकला, और उसी जमीन में आकर जब तपस्या करी मणिबेली में आकर और त्रिशूल गाया तो वहाँ उनके त्रिशूल का जो ब्लड था वो साफ हो गया, और वहाँ से एक लिंग निकला, लिंग की स्थापना खुद महादेव ने अपने द्वारा वहाँ की है। उस रोज से वहाँ का सुल्तानेश्वर मंदिर का नाम सुल्तानेश्वर मंदिर, महादेव का नाम सुल्तानेश्वर महादेव रखा, और वो इतिहास को देखने की वजह से मेरे को वो जमीन में ऐसी शांति मिली कि चाहे जितनी मुसीबत आए, चाहे जितनी पुलिस आए, चाहे जितनी मार पड़े, जब भी मेरा इच्छा नहीं ऐसी हो कि घर जाना, उस जमीन में वहीं रहना, और नीचे सोने के लिए अगर खाट के बजाय या कहीं ऊपर के बजाय अगर जमीन में सोते हैं तो वहाँ पर बड़ी शांति मिलती है। कई वक्त मेघा जी बाहर से आए, विदेशों से घूम के आए, और मंदिर में अगर हम मिल जाए तो बाबा मैं बहुत दुनिया में घूम के आई हूँ, देश विदेशों में, मगर जो इस सुल्तानेश्वर मंदिर में आती हूँ, मंदिर के अंदर पैर रखती हूँ कि मेरे को यहाँ इतनी शांति मिलती है कि कई जगह दुनिया में शांति नहीं है। बस इस मंदिर में क्या ऐसी खूबी है कि बस यहाँ जो शांति है मेरे को वैसी शांति नहीं मिली। अब लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी दीपक लगाता है महादेव के यहाँ। अच्छा। तो हमारे को तो नहीं दिखा, झूठ नहीं बोलना, जो बात हो सकते वही करना। तो इतिहास में और लोगों का भी, पुराने लोगों का कहना है कि सुल्तानेश्वर मंदिर में रोज दीपक लगाने के लिए
अश्वस्थामा आता है और दीपक लगा के चला जाता है। वहाँ ही जाके आप इतने साल इतनी तकलीफ में बैठे रहे, और कुछ कारण? घाटी का तो आंदोलन का, नर्मदा बचाओ मानव बचाओ आंदोलन का जो केंद्र था, केंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, वो मणिवैली को बनाया था। इसीलिए हम केंद्र जो बनाया तो केंद्र में इसीलिए रहे। और हमने ऐसा सोचा कि जब देखो अपने घर में कोई भी चोर घुसता है तो पहले दरवाजे से घुसता है, पीछे के दरवाजे से नहीं आता है वो। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई पहला दरवाजा हमारा मणिवैली है, अब चोर घुसेंगे तो बांध के पास से घुसेंगे, तो इसलिए हम मणिवैली में डटे रहे कि हमारी भले यहाँ जान भी चली जाए मगर मणिवैली हम छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए हमने पहले दरवाजे को रोक के रखा। और मणिवैली के लोग भी कैसे लड़े? मणिवैली के लोगों ने तो बहुत बहादुरी बताई। हाँ जी, इतनी बहादुरी बताई कि मैं उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने बहादुर लोग आदिवासी हैं। मगर मेरे को लगा जब आंदोलन में रहा वहाँ तो कि मैंने को कि जो आदिवासी जितने हिम्मत वाले हैं इतने पुरावासी नहीं है इतने हिम्मत वाले। आज भी वो लोग 3-3 बार उनके मकान डूबे नीचे नदी में और 3-3 बार वापस आए मकानों में और फिर वापस ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ना। तो उन लोगों ने इतनी मुसीबत काटी, इतनी तो मुसीबत मेरे को दिखता है कि कोई देवताओं ने भी नहीं काटी होगी। इतनी मुसीबत उनके ऊपर रही। नारायण काका, केशु भाई, विट्ठल भाई, अर्जुन, कांति भाई, वैसे बहुत से हैं तो काफी हिम्मत वाले। उनकी बाइयां भी बड़ी हिम्मत वाली है। मणिवैली में जब पुलिस वहाँ 700 800 तो पुलिस रहे मगर उनके बीच में भी वो भी रहे और हम भी रहे, मगर वो हिम्मत नहीं छोड़ी उन्होंने। कई बार जेलों में गए, कई बार मार खाई उन्होंने, बहुत मार खाई, इतनी मार खाई कि उनके घर रहने को कुछ नहीं। मकान तोड़ कर ले गई सरकार, मगर वो मकान और बना ले गए दूसरा, और लकड़ी काट के और मकान तैयार कर ले गए। अभी वो पहाड़ पे रहते हैं वो लोग, चोटी के ऊपर रहते हैं। आप खाने को इस वक्त उनके पास क्या मुसीबत है ये तो अभी फिलहाल नहीं मैं बता सकता। मेरे को वहाँ जाने को करीबन 1.5 साल हो गया जाने को, मगर वो लोग कैसी मुसीबत से क्या खा के जी रहे हैं ये मेरे को बड़ा अफसोस लगता है कि भगवान ऐसा क्यों करता है। तो कि अब वहाँ पहाड़ी जमीन में ऊपर पहाड़ के ऊपर कभी ज्वार पके कभी नहीं पके, कभी दाल मिले कभी नहीं मिले। तो ऐसी मुसीबत से उन लोगों ने आज भी आंदोलन में हैं और आज भी वो वहाँ बैठे हैं। वो लोग अपना कारोबार चला रहे हैं और पानी तो पास में बहुत सा भरा हुआ है, मगर वो लोग डरते नहीं। बस ये उनके में बड़ी खूबी है। उस जमीन का ऐसा प्रभाव है कि वो लोगों को डर तो ना जाना कहाँ गया उनका डर तो है ही नहीं उन लोगों के पास। बाबा आपने तो मणिवैली जब समृद्ध था तब भी देखा था, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते थे पहले क्या था और कैसा था मणिवैली? और उनके पास तो ये जमीनें ऐसी थी कि हर रकम पकती थी वहाँ, मगर उनके पास सब माद बोझा कहीं बाहर बेचने के लिए जाना तो सब माद सिर के ऊपर वजन लेके चलना और 15-15, 16 किलोमीटर जाना, जब वहाँ जाके बेचना। डुंगरी और आलू, बटाका, दाल सारी चीजें वो पकाते थे खाने के लिए। और हम भी वहाँ रहते थे तो बिना पंप से बिना मोटर से ऐसी नाले में से पानी निकाल के ले जाए उस खेत के अंदर और सारी चीजें वो पका कर खाए। और कई वक्त हमको तो काफी खिलाया उन लोगों ने, पूरे आंदोलन को खिलाया वहाँ पर। जब उनके यहाँ रकम इतनी पकती थी, जब वो कभी मना नहीं करे उनके घर में आए तो कहे बाबा जो भी रकम आपको जरूरत हो आंदोलन में हमारे घर से ले जाना, हमारे यहाँ बहुत पकती है, आपने तो ले जाना और आंदोलन को खिलाना आपने।
मैंने कहा अच्छी बात है विट्ठल भाई। तो विट्ठल भाई का मकान इतना बड़ा था, एक एक लकड़ी उनकी बहुत लंबी लकड़ी लगी थी, पूरी लकड़ी मकान के अंदर एक लकड़ी से पूरा आड़ा उनका था। ऐसे पार्ट है कि आज वो 10 आदमी ने उस पार्ट को हिला सकते, ऐसी इससे लकड़ी लगी थी। और ऐसे दरवाजे लगे थे कि ऐसा दरवाजा मेरे को अभी इधर निमार में किसी के घर दरवाजा नहीं दिखता कि ऐसा दरवाजा कैसे कारीगर ने कैसा घड़ा उस दरवाजे को। ऐसे ऐसे मकान उनके हैं आज भी। बड़े जैसे बोलते हैं ना कि देवताओं में विश्वकर्मा बड़ा भारी कार्यकर्ता या मिस्त्री था, ऐसा वो लोग भी आज मिस्त्री थे। उन्होंने ऐसी घड़त से मकान बनाए थे, बहुत लंबे चौड़े मकान थे उनके। सब टूट गए, सब बह गए उनके मकान, मगर उन्होंने हार नहीं की। आज भी वो टापरी बांध के वहाँ रह रहे हैं पहाड़ के अंदर। वो याद नहीं करते कि हमारे मकान कैसे थे, नहीं, इतना बड़ा उनको संतोष भगवान ने दिया। और वो तो लोग आज भी सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे मगर यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। अच्छा बाबा, ये बताए आप कितनी बार जेल और मार खाए? दीजिए, वैसी याद तो नहीं है मेरे को, मगर कम से कम मणिवैली में रहा जब 10-12 वक्त तो जेल में मैं जा चुका था। और कम से कम 4 बार मार खा चुकी है। और एक वक्त तो ऐसी मार खाई कि मेरी हड्डी आज भी कभी कभी रात में मेरे को आज भी दर्द होता है कमर में। एक लठ उस एसआरपी ने मेरे को कमर में मारी तो मेरे को आज भी दर्द होता है। और वहाँ पर शेखपुर की मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, आंदोलनकारियों ने, लड़के ने। अच्छा बाबा बताओ, इतनी बार आप जेल गए और मार खाया, तब आपके साथ मेन प्रमुख कौन कौन थे? रामा अट्टिया, अपने नाम से अरुंधति हमारे साथ थे। और हाथनाव वाले बाबा और भी साथी थे, मुआलिया था, बहुत से लोग थे ऐसे। अब नाम याद अभी नहीं है उनके एकदम मेरे को। काफी थे, पिपरी के लोग थे हमारे साथ में, छोगालाल था, कसावत के लड़के थे हमारे साथ में। इन जवान लड़कों को मेरे से ज्यादा मार पड़ी, मेरे को तो और भी कम पड़ी, मगर इनको तो इतनी पड़ी मार कि इनको मुंह से फिसूल निकले इनके, जब भी वो छोड़े नहीं, इतनी मार पड़ी। हम तो देख कर हद हो गए। सबसे अधिक मार रामा अट्टिया को पड़ी। इतनी मार तो किसी आंदोलनकारी को पड़ी नहीं अभी तक मेरी जिंदगी में। मैंने देखा आंदोलन जब से रहा उसको मार पड़ी, इतनी मार किसी को नहीं पड़ी। होगा चल। हाँ। रहमत पुनिया आदिवासी जो था, और उसका गांव तो मेरे को नहीं याद है, मगर उसका नाम रहमत पुनिया, उसके पिता का नाम। उसको जब गोली लगी पुलिस की, बहुत सी काफी पुलिस धुलिया की थी, तो जब वो झाड़ों को नंबर देने के लिए आए तो पुलिस भी साथ में थी। जब आमने सामने गोली चलने की वजह से वो स्पॉट के ऊपर, पुनिया को गोली लगने से वो स्पॉट के ऊपर मर गया। एक तो वो मेरे को ऐसा लगा कि देखो अपने बीच में एक जवान लड़का आदिवासी का आज गोली खाकर मर गया, तो इससे अपन को उदाहरण लेना चाहिए कि देखो इसने आंदोलन के लिए, इस जंगल जमीन पानी के लिए अपनी जान पे खेल गया और गोली सीने में खा ली और ये चला गया आज अपने बीच में। तो एक तो सबसे बड़ी शिक्षा उससे हमारे को मिली आंदोलन को कि भाई देखो अब अपन ने इसके लिए क्या करना है, आंदोलन को किस ढंग से चलाना है अब आगे के लिए।
उसी की प्रेरणा लेकर आज हम आंदोलन और भी चलाए हमारे बीच में। वैसा पूजा भाई वो भी हमारे आंदोलन में नर्मदा में जब रैली निकली थी परिक्रमा नर्मदा की करने गए थे तो रैली में वो भी शांत हो गया। उससे भी हमको बड़ी प्रेरणा मिली कि देखो रैली में बड़ा सक्रिय कार्य करता था वो भी पूजा भाई, और उसने भी वहाँ अपने प्राण गंवा दिए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि भाई हमारी पत्नी की भी ऐसी इच्छा थी कि जो हमको सक्रिय किया उन्होंने। अभी भी वो घर रहते हैं हम यहाँ, जैसे आगे कसरावत में बाबा अमटे के यहाँ आश्रम कहो कि कहीं भी कहो कि यहाँ रहते हैं, तो आज भी वो हमारे को यूँ नहीं कहते कि आप वहीं हो या वहीं खाते हो। कभी नहीं कहेगी कि आप क्यों जा रहे हो, यहाँ के खाने को नहीं है अपने घर और घर को चलाने का है। वो उनकी जवाबदारी के ऊपर चलता था। फिर मेरे आने के बाद में बहुत बार नेताजी जी घर भी आई और उनसे भी बात करी, हमारी पत्नी से भी, कि आप भी, क्योंकि देखो अब हम दो जन तो एक साथ में नहीं रह सकते, इधर परिवार की समस्या है, थोड़े हमारे पास जमीन कम है तो इनको भी सही ढंग से चलाने के लिए, थोड़ी जीविका के लिए, बच्चों को लिए मेरे को घर रहना पड़ा। तो आपको दोनों को अलग अलग रहना पड़ा? बहुत काफी समय रहा है अलग अलग, मगर प्रेम जो था वो कम नहीं हुआ। हमारा पति पत्नी का प्रेम आज भी वैसा ही है। हम चाहे जितने रोज है मणिवैली में या बाबा के यहाँ भी, मगर प्रेम तो हमारा आज भी वैसा ही है। बाबा जो मणिवैली में पहली डूब आई और आप वहाँ थे, चालू हो गया। एक सीजी को तीसरी से, एक धंधोरा से रीचा बाबा और एक मुआरिया और एक रामा डनियल से, बस इतने लोग, एक महेश चिकलदा, तो बस इतने लोग थे हम। ये भजन कर रहे थे अर्जुन भाई के घर बैठ कर, और मैं विठल भाई के घर खटिया के ऊपर बैठा था और एकदम नर्मदा का पानी आया जो बाढ़ आया, वैसा अर्जुन भाई के घर में मकान के भीतर घुसा। तो पुलिस को मालूम हुई, तो पुलिस ऊपर से सभी लोग आए। कम से कम कितने बजे रात को? 12 बजे रात को। आपको तो मालूम होगा पानी चढ़ रहा है? हाँ, हमको मालूम, पुलिस को मालूम, पुलिस को पानी आने लगा। उसी वक्त पुलिस ने कह दिया कि पानी आएगा, आप सब बाहर निकल जाना। तो हमारे को तो कहीं बाहर निकलना नहीं था, वहीं रहना था मकान में। तो पुलिस आई, बाकी सब ये जो आपने बताया 4-5 लोग, महेश, रामान, शिवजी भाई ने रीचा बाबा, ये अर्जुन ठिकर और महेश और रामा वगैरह ये है। तो भाटू जी का मंदिर है पास में था, वहाँ अपने कार्यालय बनाया था नर्मदा घाटी का, तो वो कार्यालय में थे। वहाँ सामान बहुत सा था, तो वहाँ थे बैठे हुए। कम से कम सामान होगा 40 किलो तो चाय की पत्ती थी उसके, बड़ा पैकेट था रखा हुआ, और सभी बैठे थे। और एकदम पुलिस ऊपर से आई, लाइट थे उनके पास, हमने देख लिया कि पुलिस दिख जाए हमको। और मक्खी थी अपने सर से ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी मक्खी थी, और भुट्टे खाने सरी के भुट्टे आ गए थे उसको। और आए, बाबा कौन है यहाँ? अर्जुन के घर से निकाले सबको और विठल भाई के घर आए। कौन है विठल भाई? यहाँ कौन है? कोई नहीं है यहाँ तो, मैं हूँ। तो मैं बैठा था ऐसा, पुलिस आई। अब पहचानते थे मेरे को तो नाम से, क्योंकि अब काफी समय से मैं वहाँ था, तो पुलिस तो सब पूरी मेरे को पहचानती थी कि ये कौन है, ये कौन है। अरे गंगाराम बाबा, तुम समझदार आदमी हो, तुम बैठे हो, काट पर पानी आ गया भीतर,
गाने तो क्या यार, हमने तो यार मरना तो है हमको तो। अरे ऐसी बात करते हो तुम, आंदोलन में रहते हो और ऐसी बात करते हो। आंदोलन तुम मानव बचाने का आंदोलन तुम कर रहे हो। मैंने कहा हाँ मानव बचाने का तो कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं करते मानव बचाने का? मैंने कहा देखो पुलिस वाले का काम मानव को बचाने का है और मानव को मारने का भी है, ये दो काम करते हैं। और हम सिर्फ मानव को बचाने का काम करते हैं, उसको कोई उजाड़े नहीं। और आप तो डंडे मार कर मानव को दो काम करते हैं। जवान को बुलाया, ले उनके बाबा का हाथ पकड़ो, दोनों जन ने हाथ पकड़े और सामान जितना था सामान सब वहीं ले दीजिए। एक कपड़ा भी नहीं, टुवाल की कहीं भी नहीं दिया, सब कसम वहीं रख कर हमारे को साथ में ले गए। और लालजी था, लालजी नावड़ी वाला, लालजी ने हमको साथ को ले गए ऊपर। और सबको ऊपर, अब पानी तो आगे बहुत बढ़ गया तो पहाड़ में से ले गए। अब वहाँ रास्ता दिखे नहीं हमको, लाइट बता के 2-3 जगह तो मैं गिर गया वहाँ पर, क्योंकि पत्थर वहाँ तो बहुत, तो बड़ी मुश्किल से वो ले गए कैंप में। ऊपर कैंप लगे हुए थे, इनको सबको ले गए। नारायण काका ने बोले कि हमारे घर हमारी बकरियां और ढोर है। महिलाओं को कैसे पकड़ के ले गए? महिलाओं को तो ऐसे ही ले गए कि चलो सभी तुम, तो महिलाओं को तो साथ में होना पड़ा। हमारे महिला पुलिस भी थी वहाँ पर। क्या वो केसू की लड़की का देखो नाम, कुनिका और मंगी थी। और मंगी थी तो मंगी को कहे कि चलो मंगी, कहा ना जवानो, हाँ डूबी ने मरी जवानो। तो मंगी को फिर पकड़ के ले गए। तो महिला को तो बदे नहीं, महिला पुलिस को हाँ दूर रहवानी, मैं तो मार देवानी हूँ। फिर वो जोर से मार पुलिस हाथ लगावे मने। तो वो गंगा तरफी आई ना, मारी छोरी और ने तुम्हें हाथ लगावाना ना। फिर भी पुलिस ले गई उसको पकड़ के और सबको ऊपर ले गई। और उसके बाद में ढोर को लेने के लिए तो जितने भी गाय ढोर थे नहीं, वो मकान में पानी घुसा तो मकान के ऊपर जाकर पाँव रखे, मकान के ऊपर पैर रखे, वहां से इनको ढोरों को सबको लाए। और 6 बकरी क्या 10 बकरी नारायण काका के मकान के अंदर घुस गई, तो 10 ही बकरी मर गई मकान के अंदर, बाहर नहीं निकली। तो ढोर दिन मकान में जाते हैं तो ढोर थोड़ी समझा अब हम मर जाएंगे, अब वो जानवर तो मकान में घुसे, तो 10 ही बकरी मर गई। सामान था जितना सब खत्म। और उसके बाद नावड़ी जो थी, नावड़ी में पानी घुसने लगा। तो फिर लालजी आया नावड़ी को निकालने के लिए, तो नावड़ी में सरब आकर नावड़ी में बैठ गया। सरब बैठ गया तो ये पानी निकालने में, खाली करने में, वो सरब ने उसको काट खाया। किसको? लालजी को। लालजी तो बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से रात भर वैसे ही रहे। सुबह में लालजी को फिर केवड़िया कॉलोनी भेजा और वहाँ भर्ती किया और वहाँ उसका इलाज हुआ। और हम तो रात भर वहाँ पुलिस के डेरों में रहे। सुबह में पत्रकार, पुलिस की आग ओर से पत्रकार आए हमारे पास और पत्रकार ने सब पूछताछ की, हमारे फोटो वगैरह सबके लिए और बातचीत करी। और उसके बाद में हमने कहा कि हमारे ढोरों को भी भाई कैंपर के अंदर करो, ढोर भी बाहर नहीं रह सकते क्योंकि बारिश तो चालू थी। तो कहे मैं ढोरों को नहीं हम करेंगे। नहीं, ढोरों को कैसे नहीं करवा, वो भी जीव है हमारा। तो उसके बाद में हमारे को वहां से निकाल दिए। कहीं नहीं, आप ढोर को भीतर करते हो कि आप भी निकलो यहाँ से। जब क्या आप निकलो तो हमारे खाने पीने का कुछ नहीं है, खाने पीने का सबको निकाल दिए। और निकाले कि उसके बाद में फिर हम तो वामी पाड़ा गए। वामी पाड़ा खुला था, ये घर तो डूब गए मणिवेली के, तो वामी पाड़ा खुला था। तो वामी पाड़ा में हम
3-4 रोज 5 रोज रहे वामीपाड़ा में। उसके बाद में अपने आंदोलन के अरुंधति, मेघा जी, रुक्मणी काकी, कमलू जी और भी जो थोड़े लोग सभी आए फिर मिलने के लिए। सामान बहुत सा लाए, क्योंकि सामान हमारे पास था नहीं, कपड़ा था नहीं, खाने को कहीं था नहीं, तो सामान कपड़ा वगैरह खाने को सभी लाए और सभी को बांट कर मणि मेले की जितने भी लोग थे उनको सभी को दिया और वहाँ हम रुके। उसके बाद में तो आंदोलन में, उसके बाद में हम तो वहाँ रहे और वहाँ काफी 15 रोज कम से कम रहे होंगे। फिर वहाँ से आके मकानों को पानी फिर खाली हो गया, मकानों को फिर साफ किया और साफ करके सब कीचड़ विचड़ सब साफ करके और फिर उन्हीं मकानों में वापस रहने लगे। तो कई कपड़े तो सड़ के गल गए और कई कपड़े खराब हो गए और कई लकड़ियां जो थी इनकी अच्छी वो लकड़ियां भी बह के निकल गई और मकान जो खड़े रहे उन मकानों को ठीक वापस करके और फिर वहाँ रहने लगे। तो उस साल तो मकान हमने वहाँ से मणि मेले ने नहीं तोड़े, वो मक्की तो पूरी उनकी फसल, उस साल की फसल पूरी नष्ट हो गई। उसके बाद दूसरे साल से तो पहाड़ के ऊपर पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने खेती नहीं बनाई, तो थोड़ी बहुत फसल होती है मगर सब फसल तो नहीं हुआ, पर नीचे की जमीन जो थी अच्छी जमीन थी, यहाँ सब पूरी फसल जो भी ये डाले वो सब बन जाए। कई आंदोलन कारियों ने गांव से डूब क्षेत्र के लोगों ने गल्ला देकर वहाँ की व्यवस्था पूरी करी मणि मेले की। और उसके बाद वहाँ मकान फिर बनाए, ऊपर भी थोड़े छोटे छोटे मकान बनाए, वहाँ पहले के बड़े थे और छोटे छोटे मकान बनाए। उसके बाद वहाँ रहने लगे और नीचे की जमीन अच्छी हो गई, तो जमीन अच्छी हो गई तो फिर नीचे के मकानों में सब आ गए पूरे, उनको छोड़ा है वहाँ मकानों को, पहाड़ी के ऊपर के मकान सब छोड़ा है और नीचे रहने लगे और एक साल क्या हो उसका बाद में केशु भाई और 2 कार्यालय थे, अपने 2 कार्यालय थे, केशु भाई का मकान और 2 कार्यालय, इनको तोड़कर पुलिस ले गई, जबरन ले गई। तो उसमें आंदोलनकारी मेघा जी साथ में और मुंबई में अनशन के ऊपर बैठे, तो फिर शरद पवार ने वापस कहा कि जाओ जिनके मकान तोड़ के लाए हो वो मकान वापस वहाँ के बनवाओ। तो केशु का मकान बनाया और अपने 2 कार्यालय भी बनवाए वापस। तो 2 रोज में मकान खड़ा कर दिया गांव वालों मिलके, 2 रोज। और उसके बाद में जब वो 6 दिसंबर की कौन सा था वो जीजी ने जो किया था डूबने का, वो 6 अगस्त ऐसा थे, तो जल समाधि क्या थी? जल समर्पण। तो जल समर्पण में जहाँ ऐलान हुआ कि पुलिस तो कई कितने हजार पुलिस आई वहाँ और नर्मदा किनारे यहाँ से वहाँ तक सब पुलिस और हमारे को तो ढूंढ के पकड़े। वामीपाड़ा में रहते थे, महेश कहाँ है, वो गंगाराम बाबा कहाँ है, वो अमुक कहाँ है, सबको पकड़ के ले जाओ। तो हम तो वहाँ उनके यहाँ बड़ा मक्की निरन थी, उसमें घुस कर रहे, अभी ये मकानों में ढूंढे तो कहाँ से मिले। अब हमने सुना सब पहाड़ में हो गए। तो पहाड़ एक अगला पहाड़ था जो सीतावाड़ी का पहाड़, सीतावाड़ी के पहाड़ में घुसे तो वहाँ एक रीछ की बड़ी भारी दरी रीछ की थी, जहाँ 50 आदमी उस दरी के अंदर रह सके, सो सके
और उस दरी के अंदर हमने वो रीछ की दरी में 6 रोज के 5 रोज निकाले हमने उस दरी के अंदर। खाने को कुछ नहीं। अच्छा। और खाने को गांव में से लाए तो क्या करें, कहीं की चावल मिल जाए और तो नमक नहीं मिले, नमक मिले तो हल्दी नहीं, तो खाली चावल, बिना नमक के चावल खाकर वो समय हमने वहाँ 5 रोज निकाले जी, खाली चावल में बिना नमक के। वहाँ सुरेखा भी थी। तो हेलीकॉप्टर आए कि भाई पहाड़ में कहाँ छुपे हैं ये आंदोलनकारी, इनको एक एक को पकड़ के ले। ऐसा नहीं कि वो 6 अगस्त आए तो उसमें ये कहीं डूब नहीं जाए कोई। तो हेलीकॉप्टर आए तो वो दरी जो रीछ की थी, तो पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर ऐसा था सामने कि हेलीकॉप्टर भी निकल जाए मगर वो लोग नहीं दिखे कि अंदर लोग बैठे हैं। आवाज आए, झाड़ी बहुत, तो आवाज आएगी जब वो रीछ की दरी में अंदर घुस जाना और वो हेलीकॉप्टर निकल जाए इधर से उधर। ऐसे करके वहाँ समय हमने निकाला। उसके बाद में 6 अगस्त आया तो फिर हेली निकाल कर गए सभी जन कि जो है आप डूबेंगे। तो पुलिस तो लगी हुई थी, निमाड़ के भी लोग आए थे, इधर से भी गए थे लोग। और एक रामा केली वाला था, तो उसने देखा तो वो पुलिस अपने नाम से रैली में साथ में चल के, पुलिस तो साथ में चले, तो जहाँ किनारे पे गए कि वो रामा केली वाला एकदम इतना दौड़ा रैली में से अलग से होके, पुलिस उसके पीछे लगी मगर वो तो पानी में जाके कूद ही गया नर्मदा में। अच्छा। हाँ, मगर पुलिस तो वहाँ इतनी लगी थी, नावें और उनकी आग बोटें इतनी लगी थी, उसको डूबने नहीं दिया मगर उसको पकड़ लिया उसने। मगर उसने हिम्मत, उस वक्त बहुत हिम्मत करी और बहुत हिम्मत वाला वो लड़का था। बस उसको तो मैंने देखा कि बस आदमी लड़का, उसने कमाल किया कि इतनी पुलिस में से भी दौड़ के पुलिस लगी उसके पीछे मगर नहीं बचा, कूद गया था। पकड़ ली पुलिस ने। तो वहाँ आग बोट उनकी लगी हुई थी ना, वो तो देख रहे थे, आग बोट वालों ने फटाक से लगा दी हो और पकड़ लिया उसको। और उसके बाद में सबको अरेस्ट करके केवड़िया ले गए। और केवड़िया के बाद में तो पति का आदेश न्यायालय से या कहीं से भी ऐसा आदेश आया कि भाई छोड़ दो इन आंदोलनकारियों को। तो सभी को छोड़ दिया हो सके, किसी को जेल में ले नहीं गए, वापस लोग आए सब मणिवैली में। तो मणिवैली की बात की डूबे तो चलाच करी। उसके बाद में 3 वक्त मकान हमने मणिवैली के नीचे बनाए और नीचे से ऊपर बनाए। 3 वक्त। तो मणिवैलियों के आदमियों की हालत तो इतनी खराब हो गई कि उनकी आधी उम्र तो उन मकान को ऊपर ले जाना और नीचे लाना उसमें खत्म हो गई। और मेरी इच्छा भी ऐसी हो रही कि मैं मणिवैली एक वक्त विट्ठल भाई के घर जाऊं, क्योंकि काफी समय विट्ठल भाई के घर मैंने बहुत समय निकाला। तो अभी मेरी जाने की इच्छा है मगर अब क्या करूं दीदी, अभी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। बाकी मन तो ऐसा है कि अभी भी घर नहीं जाऊं और आंदोलन में रहूं। घर तो ऐसा जाता भी नहीं मगर क्या करूं मैं, और सभी साथ दे तो मैं तो अभी भी मणिवैली में रहूंगा। ऐसी मेरी इच्छा है, किसी को भी साथ में लेकर जाऊंगा इधर। किसी रास्ते से डैम से नहीं जाने देवे तो दूसरे रास्ते से जाऊंगा। हपेसर से यहाँ भी मुआरिया की नाव आग बोट चलती है मुआरिया की, तो उसके आग बोट से जाऊंगा सही जब तक वो लोग हैं वहाँ।
सबसे प्रथम लड़ाकू वो मणिवेली के लोग, आज तक भी वो वहां से नहीं हटे और मुआवजा उन लोगों ने नहीं लिया। और ये निमाड़ के लोग यहाँ मुआवजा ले रहे हैं, ये इनको बड़ी शर्म आना चाहिए कि जब लोग जो डैम के पास में रात दिन रहते हैं उन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया, और वो पहाड़ के ऊपर किस मुसीबत से जी रहे हैं और क्या पका के और क्या खाते हैं वो और कैसे रहते हैं, वो कपड़ा लगता है उनका, कहाँ उनके रिश्तेदार है और कहाँ उनका रहना और कहाँ उनकी लड़कियां रहती है और कहाँ से कहाँ आना। एक एक रोज दो दो रोज में तो उनकी लड़कियां सामने से इधर नहीं आ सकती, क्यों नावड़ी का तो कोई साधन नहीं है, नावड़ी से चल नहीं सकती। आग बोट आए तो चला के लाए, और अपनी आग बोट तो कहीं व्यवस्था वैसी है नहीं, और है भी तो कभी कभी तो एक एक दो दो रात सामने पार रहना पड़ता है उनको, लड़कियों को। वो भी बड़ी मुसीबत में है कि हम परिवार बाबा हमारा कैसा क्या रिश्ता कैसा जोड़े उनसे। अभी भी वो मणिवेली को छोड़ना नहीं चाहते। मणिवेली एक उनका उनकी जान, जैसे कहते हैं ना कि अपनी जान है वो, तो मणिवेली एक उनकी जान है, नहीं छोड़ते मणिवेली, और वो वहीं पर रहते हैं, वामीपाड़ा और मणिवेली दोनों। जो आंदोलन में शपथ ली थी कि 6 अगस्त को जल समर्पण की शपथ थी, तो उसके दिल में उसके दिमाग में बस वही बात थी कि अगर मैं भी जल समर्पण कर दो तो आंदोलन का एक बहुत भारी काम होगा, और इतनी पुलिस जो सरकार की लगी हुई है ये भी देखती रह जाएगी कि देखो इतना साधन और इतना पुलिस फोर्स लगाने के बावजूद भी जो आंदोलनकारी है उन्होंने, एक आदमी ने भी जल समर्थन किया, ये उसके मन में ऐसा था, इसलिए उसने पानी में कूदने की साहस और हिम्मत की। उसने एक आदिवासी था, वो वैसा तो पहाड़ में रहता था, मगर उसके आत्मा में जो था वो तो ऐसा लगता था कि मेरा आंदोलन का नाम विश्व में उजागर रहे। आंदोलन का इस भावना से उसने जल में कूदने की मरने की उसके दिल में ऐसी लगी, इसलिए उसने इतनी फोर्स पुलिस के सामने दौड़ के गया कि कोई उसके बराबर तुम्हारा साइकिल मोटर भी नहीं दौड़ सकती थी। उस पहाड़ी के ऊपर से दौड़ लगाई, पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। पकड़े तो जब वहाँ उनकी आग बोटें जो लगी थी और उनके जो दूरबीन लगे हुए सभी के पास थे, वो देख रहे थे कि उन्होंने कि किस तरह भी दौड़ के आ रहा है, उस तरफ उन्होंने आग बोटें सब लगा के कंप्लीट रखी। जैसा कूदा वैसा ही उसको संभाल लिया, उसको निकाल लिया। मगर बस उस रामा केली वाले ने आंदोलन का सबसे ऊंचा काम किया। और तो सभी ने कहा था कि जिस रोज मणिवेली डूबेगी उस रोज हम सभी डूबेंगे। हम भी उस रोज मणिवेली में थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। वैसे तो सभी कहे कि मणिवेली डूबेगी उस रोज हम सभी निमाड़ के लोग वहीं रहेंगे, मगर कोई उस रोज रहने नहीं पाया। सिर्फ 5-7 लोग हम मणिवेली में थे। तो हमने तो अब जो संकल्पित किया था वो हमारे से जितना बना उतना तो पूरा हमने किया ही। और
और इसके बाद में तो लोग काफी आए, वहाँ सभी आए। अरुंधति भी हमारे बीच में कार्यकर्ता, उस क्षेत्र की कार्यकर्ता अरुंधति हमेशा रहती थी। वो भी पछताई बहुत कि बाबा क्या करूं, जिस रोज डूब आई उस रोज मैं आपके पास। जीजी ने भी कहा कि हम नहीं आ सके बाबा, हमारे को माफ करना, अपने आप रहे। मैंने कहा ठीक है जीजी, आपके पास तो बहुत सा काम था आपके पास बाहर, और अब डूब जिस रोज आई उस रोज तो तुमको किसी को आने नहीं, इधर आने नहीं देगी कोई। अब तुम कैसे आ भी कैसे सकते हो, कहाँ से आए? नावड़ी तो चल नहीं सकती इतने पानी में। आग बोट तो अपनी आग बोट तो थी नहीं, सरकार की थी, तो वो तो नहीं आने देने, तो आप नहीं आए। मगर अच्छा है कि अभी भी आ गए हम। आंदोलन तो आज भी आंदोलन है, मगर आज जो निमाड़ के लोग जितने टूटे हैं आंदोलन से, उतने पहाड़ी एरिया के महाराष्ट्र के लोग उतने नहीं टूटे। वो लोग आज भी जिस जगह पे है उसी जगह पे बैठे हैं, चाहे जैसा भी खाने को हो, नहीं हो तो झाड़ की पत्ती तोड़ के ला के उसकी सब्जी बना के खाकर अपना दिन निकालते हैं, और वो वहाँ रह रहे हैं। बाबा एक बात पूछूं, ये केली के रामा के मन में ये चल रहा था समर्पण का, ये बात उसने आपको बताई? नहीं बताई उसने जी, किसी को नहीं बताई उसने। कहीं घोषणा नहीं घोषणा नहीं की, उसके मन में रखी उस बात को कि मैं ऐसा करके दिखाऊं। अपन को ऐसा लग रहा है आज कि उसके मन में उस बात को रखी उसने, किसी को बताया नहीं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, नहीं उसने नहीं बताया। और से थे उसके साथ में उसके गांव वाले भी थे केली के, और भी दूसरे थे। तो जब भी आता था वो मणिवेली में केली से, तो एक रोज भी रिकम्मा नहीं बैठे। कहीं टोकरी बनाएगा तो कहीं छोटे छोटे झाड़ू बनाएगा, तो कहीं बनाएगा तो बड़ा मेहनत करने वाला हुआ था। वो एक रोज भी बैठकर नहीं टोकरियां बनाया करता था। वो बड़े बड़े टोपले, बड़े छोटी टोकरी, झाड़ू, बांस की झाड़ू बनाता था वो। और अब आज वो कहीं मालूम नहीं है कि वो कहाँ है अभी ये परिचय तो दनियल या मुखड़ी में जाने से पता लगे कि रामा केली वाला कहाँ रहता है। उसको मिलने का मन आज भी हमारा भी होता है कि क्योंकि हमारे बीच में वो रहा था। ऐसा क्यों है बाबा कि इतना हिम्मत वाला, और ऐसे बहुत सारे होंगे गांव वाले, उसकी बात कहीं आई नहीं, तो ये बात क्यों नहीं बाहर आ रही है? उसके मन में ऐसा था कि मैं किसी को कहूँगा तो या तो लोग में बात चली जाएगी, तो पुलिस मेरे को अभी भी अरेस्ट करके ले जाएगी। इसलिए उसने ये बात ओपन नहीं की। मेरी आत्मा में ऐसा लगता है कि ये उसके दिल में था। हमारे बीच में रहा था वो केली वाला, रोज रहता था हमारे बीच में रामा, मगर वो ऐसी बात। उसको डूबने से बाहर निकाला, उसके बाद आप मिले क्या उसको? हाँ मिला, आया था मणिवेली में, वापस आया वो। फिर कुछ बातचीत की उसने, क्योंकि बाबा अब ऐसा है कि जो आंदोलन में समर्थन किया, जो घोषणा की थी, उसमें कोई ने तो काम किया नहीं। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं तो करके दिखाऊं, आंदोलन से नहीं जमा तो मैं भी आंदोलनकारी हूँ, मैं ऐसा करके दिखाऊं, ऐसे मेरे मन में लगी। इसलिए मैं कूदा, और अगर मेरे को नहीं पकड़ते तो मैं उस पानी से बाहर नहीं निकलता। बिल्कुल यार, अच्छी बात है रामा, अब तेरे दिल में ऐसा रहा। हमारी भी उम्र हो गई, मगर हमारी ये नहीं इच्छा हुई कि कूद जाए हम।
अरे उम्र तो हमारी भी हो गई भाई, सब परिवार है सब अपना, और तेरी तो उम्र कम है, तेरा तो परिवार हाल पूरा नहीं बना, मगर हमारा मन नहीं हुआ और आपने इतनी हिम्मत करी रामा, क्योंकि बाबा ये सब लोगों ने देखा, ऐसा नहीं कि मैंने देखा, रैली में जितने भी लोग थे, पुलिस जितनी भी थी, सबने देखा। अब उस वक्त वहाँ किसी के पास कैमरा था या नहीं था तो मालूम नहीं, किसी ने फोटो भी ली हो तो कोई ध्यान नहीं है, मगर उस वक्त अगर उसका चित्र या कैमरा होता तो आज वो आंदोलन में रहता, उसके चित्र। बाबा ये आपने डूब और समर्पण ने ये बात बताई, तो अपन ने आपने कहा कि इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी की भी, आपने तो सबको देखा है। मैं भी कह सकती हूँ मेरी भी कभी डूबने की तो हिम्मत नहीं हुई। तो समर्पण की घोषणा ऐसा अपन अमल में नहीं ला पाए, कैसे? अगर एक भी अगर डूब जाता जो अपने घोषणा की डूबने की, जल समाधि की, अगर एक भी डूब जाता, एक आदमी भी डूब जाता, तो जो समर्पण की जो बात थी ना वो पूरी रहती। एक आदमी भी अगर डूब के मर जाता, हिम्मत होना। कई जगह अपने ने सुना है कि कितने आंदोलनकारियों ने जान, और भी आपने गंगा घाटी के अलावा जो आंदोलनकारी है कितने लोग मर गए, उसके बाद जीत तो जीत होती है, मगर ऐसी नहीं जीत होती है, बिना किसी मनुष्य को आहुतियां देनी पड़ती है, उसके बाद जीत होती है। इतनी हिम्मत जी अपने से नहीं, अपने दिल में नहीं इतनी हिम्मत है ना। आज कोई घोषणा करके अगर डूब जाए अभी नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। बोलना और करना बहुत अंतर होता है ना। थोड़ा जोर से बोलना मानो। करने और करने में बहुत अंतर होता है ना जी। जो बोलता है वो वैसा करके नहीं टिका नहीं सकता ना वैसा, वो सबके बस का रोग नहीं है। वो तो कोई ऐसे रामा केली वाले सही का आदमी ऐसे बहुत कम होते, हजारों में एक आधा होता है जो कि वो इतनी बड़ी हिम्मत करता है। अगर उसको वहां से नहीं निकालते तो उसने से समर्पण तो पुलिस अगर उसको नहीं निकालती तो उसका तो जो संकल्प था वो पूरा हो गया था उसमें। तो ऐसे हजारों में एक आधा होता है जी, सब नहीं होते। वैसे तो अपन खूब लड़े घाटी में, धरने किए, अनशन किया, रैली की, कार्यालयों पे गए, घेराव किया। पर क्या आपको लगता है कि अगर आहुति देते शरीर की, जान की, तो सफलता मिलती? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आहुति देते बड़े 5-10 नहीं देते, और 1-2 जन भी अगर देता तो आंदोलन को ये निश्चित है, मैं ये निश्चित बता रहा हूं कि सफलता बिल्कुल मिलती। कहीं भी इसका या तो रुक जाता और या जितना बना था उसके ऊपर नहीं बांध, ये ऊपर हाइट नहीं उसकी बढ़ाते
ये आंदोलन को सफलता मिलती, आहुति के बिना ये आंदोलन का जो काम था ये अधूरा रहा। ये मेरे मन में भी लगता है ऐसा कि अगर आहुतियां होती, कम से कम नहीं ज्यादा तो 5-10 आहुति अगर हो जाती, हाँ, तो डैम तो मेरे को लगता है कतई बंद हो जाता। नहीं, बनता नहीं। और आहुतियां कम से कम मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर के लोगों के बजाय जो डूब क्षेत्र के लोग, जिनके गांव डूब रहे हैं, जिनकी जमीनें डूब रही है, जो किनारे के ऊपर बसे हैं, उन लोगों में से अगर 5-10 लोग आहुतियां दे देते नर्मदा में, हाँ, तो निश्चित सरकार को भी ऐसा लगता कि ये लोग न जाने और कितनी आहुतियां देंगे, इससे डैम को रोक दो, आप मत ऊंचा बढ़ाओ। सरकार के मन में भी ऐसा लगता, और बिना आहुति के या बिना किसी कहीं उससे कोई काम हासिल नहीं हो सकता, ये निश्चित है। अभी भी बहुत से ऐसे देखे हैं, और भी आंदोलन जो लोगों ने चलाए उनमें कई लोगों ने अपनी जान की आहुतियां दी है, उसके बाद सफलता मिली है उनको। तो ये मेरा मानना भी है कि निश्चित सफलता मिलती, बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ती, इतना पानी नहीं भरते ये, और इतने गांवों को उजाड़ने की इनकी हिम्मत भी नहीं होती। और सरकार से लड़ाई तो अपन आमने सामने बंदूक या कहीं से गोली से अपन लड़ाई नहीं कर सकते। अपनी लड़ाई तो बस यही थी कि आहुति के सिवाय और कोई अपने पास रास्ता दूसरा था नहीं। अपन कोई क्रांतिकारी या कहीं अपन वैसे अपने पास कोई शस्त्र कहीं बाहर से खरीद कर लाए, ऐसी अपने में हिम्मत भी नहीं, और इतना अपने पास कोई लखपति नहीं थे कि जो कि बाहर से शस्त्र ला के सरकार से लड़ सके। अपने पास लड़ाई का बस यही रास्ता था एक, कि आहुति के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अगर आहुतियां होती और हो जाती, हाँ, तो डैम रुक जाता। ये मेरे को निश्चित, मेरे आत्मा में ऐसा था कि निश्चित रुक जाता। ये बात आपने आंदोलन की मीटिंगों में रखी क्या कभी? नहीं रखी थी मैंने, तो आज आपके पास अगर क्यों ले रहे तो बता रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं कि अरे मारो 2 पुलिस जवानों को मार दो या कहीं भी कर दो। तो दीदी ने कहा था बरसे की मीटिंग में कि आप एक पुलिस को मारोगे तो आप पुलिस आपके गांव के 10 लोगों को मार डालेगी। तो एक बच्चा भी आपका गांव का आंदोलन में नहीं खड़ा होगा, एक बच्चा भी आपके गांव से नहीं निकलेगा आंदोलन में। तो ये काम अपन नहीं कर सकते। अपने से क्रांति, सरकार के साथ में क्रांति से अपन पेश नहीं आ सकते। ये आंदोलन अपना जो है, तो अपना आंदोलन गांधीवादी आंदोलन सही का आंदोलन चलाना है। कोई मारे तो मार खा लो, अपन मत मारो, ऐसा आंदोलन अपन को करना। तो ये बात तो उचित नहीं थी, कि बस उचित यही था कि समर्पण करना था नर्मदा में, बस यही उचित था, दूसरा कुछ नहीं था इसका रास्ता। पर ये बात नहीं रखी कि जब तक हम किनारे वाले आहुति नहीं देंगे तब तक? नहीं, ये बात मन में रखी मैंने नहीं, मैंने उसे क्यों बाबा? क्या जाने क्यों नहीं मैंने निकाली, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है कि अपन बात करते हैं, लोग उठा के बोल देते हैं कि आप दो पहले आहुति, अपनी हिम्मत नहीं हो गए और वो बात अपनी खाली जाए, कि खाली बताने को कि
आहुतियाँ की जरूरत है तो खुद दो पहले आहुति, उसके बाद दूसरे को बताना बात। इसलिए मेरी इच्छा, तो ऐसा कोई भी आदमी बहुत कम होते हैं, और अगर आहुतियाँ होती तो निश्चित रुकता दें, ये मेरे को आज भी लगता है। आंदोलन अधूरा इससे रहा कि बिना आहुति से आंदोलन अधूरा रहा। अगर आहुतियाँ होती थोड़ी बहुत, नहीं जाता तो 5-10 आहुतियाँ तो भी होती कई जगह भी, जहाँ तक डूब का एरिया है वहां तक। और वो भी आहुतियाँ ऐसी नहीं कि गुप्ता जाके कूद गए कोई पुल के ऊपर से कि कहीं पे, नहीं, घोषणा करके सरकार को चैलेंज देकर आहुतियां देना, तो सरकार को भी लगेगा कि देखो इन्होंने घोषणा की थी वो पूरी की इन्होंने। पुलिस और सरकार का इतना बंदोबस्त होते हुए भी इन्होंने अपना काम जो करने का था वो किया ही इन्होंने। ऐसा तो छुप के चाहे जब भी रात में जाके कूद के मर जाओ तो क्या है उससे, सरकार थोड़ी मानेगी कि इसने आंदोलन के सहारे या आंदोलन का ये बता के इसने जान दी। नहीं, बिना घोषणा से ऐसा नहीं होता, उसकी मान्यता नहीं रहेगी ना। बस जी। बस जी।